बार जयराम महतो और संजय मेहता का चर्चा मत कीजिए। नहीं मत करिए आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। मैं अमन, आज मैं राजधनवार में मौजूद हूं और झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति अभिषेक जी मौजूद हैं। संजय मेहता का पार्टी नया निकल करके जेबी केसेस का आया हुआ है। जानने का प्रयास करते कि राजधनवार में क्या है माहौल, क्या जेबी केसेस का यहाँ पे कुछ रहेगा प्रभाव या जेल के राजदेश रतन का आ जाएगा खेला। जानते हैं, दोनों नए हैं। पहले भी अभिषेक जी यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार रह चुके हैं और इस बार पार्टी के साथ फील्ड में उतरे। पहली बार है ना? अच्छा, पहली बार मतलब लड़ रहे हैं। ये बात करते हैं, जानकारी प्रयास करते हैं कि क्या है राजधनवार का माहौल, क्या बीजेपी या जेएमएम या जेबी केसेस या जेल के हम जानकारी लेते हैं या माले बात करते हैं। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। जी, आपको मेरा नमस्कार, आपके चैनल को और सभी को जोहार आदाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है राजधनवार का माहौल क्या है? राजधनवार मांगे बदलाव क्या? अभिषेक जी क्या मतलब करने जा रहे हैं राजधनवार में? राजधनवार में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि राजधनवार ने शायद इसके बारे में आज तक कभी कल्पना भी नहीं किया था जी। हमने कुछ 30 बिंदुओं को बनाया है अपने मैनिफेस्टो में, जो लोगों की मूलभूत समस्याओं से मिलकर ही बनी है और इन मूलभूत समस्याओं में लोगों के जीवन शैली को सुधारने का प्रयास किया है मैंने। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनको सिर्फ प्रलोभन, सिर्फ गुमराह के अलावा कभी कुछ दिया नहीं। ना हमारे किसी नेता ने उनको कुछ दिया, ना हमारी सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा था उनको देने के लिए। तो मेरे इस विज़न में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सारे मुख्य बिंदुओं को ऐड किया है और इस मुख्य बिंदुओं में मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ लाइट्स नहीं है कहीं पे भी, हमारे यहाँ कॉलेज के नाम पे एक ही कॉलेज है धनवार में। तीसरी गाँव से लड़कियाँ पढ़ने आती है, बच्चियाँ पढ़ने आती हैं यहाँ पे और उनको जाने का तक का साधन नहीं है। तो ये साधन और संसाधन को जुड़ाने का काम सरकार का होना चाहिए, यहाँ के मूलभूत नेताओं का होना चाहिए, जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं या विधायक जो भी यहाँ पे अब तक रहे हैं। इन लोगों ने कभी इन समस्याओं के बारे में सोचा ही नहीं कि ये भी एक समस्या हो सकती है कि अब महिला है, उनको शौचालय जाना है तो कहाँ से जाएगी। और ये तो नेचुरल समस्या है, ये किसी को बोल के तो आता नहीं है और आप उनकी पीड़ा को समझिए। अच्छा, लेकिन आप जेबी केसेस में क्यों शामिल हुए? जेल कैम्प में भी शामिल हो सकते थे। नहीं देखिए, मैं आपको इससे पहले आपसे जब बात हो रही थी मेरी, मैंने भी आपको तब भी बताया था कि जेबी केसेस एक संगठन है। अब मैं यहाँ पे निर्दलीय लोगों को अपने बारे में बता रहा था, मैं लोगों से जनसंपर्क कर रहा था कि मैं विधायक के चुनाव में हूँ, आप लोग मुझे समर्थन कीजिए, मैं आपकी समस्याओं को दूर करूँगा। उसी बीच मुझे जेबी केसेस संजय मेहता जी का साथ मिला, तो मुझे लगा कि उन लोगों के उद्देश्य भी हमारे उद्देश्य से मैच करते हैं या उनके उद्देश्य हमारे उद्देश्य से मेल खाते हैं। और रही बात कि एक बुद्धिजीवी वर्ग की पार्टी है जेबी केसेस, जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे नौजवान जेबी केसेस की पार्टी में है, तो मुझे लगा कि जेबी केसेस से बेहतर विकल्प क्या होगा कि अगर आपको ऐसे लोगों का, ऐसे संगठन का साथ भी मिलता है तो बेहतर है। एकला चलने से अच्छा है कि सबको लेके चलिए आप। तो इसीलिए मैं जुड़ा। और मेरा कोई भी पार्टी ऐसा बताया जा रहा है कि बेहतर है एजुकेशन। देखिए, जेल कैम्प में आप सही मायने में मैं आपको जेल कैम्प की परिभाषा समझाना चाहूँगा तो जेल कैम्प में प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, जयराम अपने भाषणों में या अपने आप को प्रमोट करते हैं हर जगह पे, लेकिन उनकी पार्टी का कोई आप चेहरा बता दीजिए। ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास ऐसी कोई। धनवार के राजदेश रतन है। राजदेश रतन को कौन जानता है पूरे धनवार में? लगभग मतलब बहुत लोग जान रहे हैं। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से लोग जान रहे होंगे, लेकिन मैं तो जितनी जगह जाता हूँ मुझे नहीं पता हमारे कार्यकर्ताओं को कभी नाम भी पता होगा। जानकारी भी तक तो नहीं, हमको कुछ पता कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, मैं आपको सबसे पहले बोला कि मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा। मेरा ये विज़न है, मुझे सही करना है, मेरे पास लोगों का समर्थन है, मैं लोगों को ये चीज़ें ठीक करके देना चाहता हूँ। अब किनके पास क्या विज़न है वो तो आपको उनसे बेहतर तो मतलब कोई दूसरा क्या बताएगा। तो जेल कैम्प की अगर आप बात करेंगे तो जेल कैम्प प्लेटफॉर्म एक नहीं दे पा रहा लोगों को, कि जहाँ पे अगर कोई बुद्धिजीवी वर्ग अगर जुड़ना चाह रहा है या कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी आपसे जुड़ना चाह रहा है, आप कैसे चलाएंगे पूरा झारखंड?
आपके पास अगर समन्वय का कोई कमेटी नहीं है, आपके पास समन्वय करने के लिए लोग नहीं है, आप सिर्फ भीड़ को बढ़ा करके अगर पार्टी बना करके खड़ा करके सोचेंगे कि झारखंड का उद्धार हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का उद्धार हो पाएगा ऐसे परिस्थितियों में। और मुझे यहीं पे क्या हुआ कि जैसे आप बात ही नहीं कर सकते, आप जयराम को फ़ोन लगाइए, आपसे बात हो पाएगा? उनके पार्टी के ही लोग बात करते हैं, बहुत लोग करते हैं, उनके पास मोबाइल ही नहीं है, बात करना तो दूर की बात है, मोबाइल ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है, आप बात ही नहीं कर आप सकते। कर रहे हैं। आप उनके पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए ना, उनके पार्टी के कई लोग हमारे पार्टी में शामिल है। किसी का पार्टी का कंप्लेंट नहीं करता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है, क्या है नहीं है वो तो आपको डिटेल मिल जाएगा, लेकिन आप किसी से अगर बात ही नहीं कर सकते तो आप अपनी मन की भावना कैसे रखेंगे? आपके पास क्या चल रहा है, आप किसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? अगर अप्रोच सिस्टम ही नहीं है आपके पास तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? यानी कि आपको बिचौलिए के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा। तो ऐसे तो आप कुछ संगठन नहीं चला सकते ना। अब हमारे लोग हैं, मैं इनको बोलूँगा मेरे पीए से बात करो, तो हमारे लोग अपनी बात थोड़ी रख पाएंगे। अगर हर काम के लिए मैं अपने पीए को लगा दूँ आगे, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। तो क्या माहौल देखने को मिलेगा? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जेएमएम है, एक तरफ माले हैं, एक तरफ जेलके में, उसके बीच में जेबी कैसे से एक संजय मेहता का आ गए हैं अभिषेक जी। क्या लग रहा है राजधनवार में कुछ? मैं बताता हूँ, राजधनवार में बहुत ही अलग तरीके का माहौल है इस बार, और राजधनवार में आपको सिर्फ एक ही माहौल दिखेगा। जेबी केसेस का नाम से बेहतर है कि सिर्फ अभिषेक कुमार का माहौल दिखेगा आपको, कि जो भी है। अच्छा, कॉपी जेबी केसेस एक पहले था झारखंड नहीं, आपको फिर मैं अभी बताया कि कॉपी नहीं है ये ओरिजिनल जेबी केसेस यही है, क्योंकि जेबी केसेस कभी जयराम जी ने खड़ा नहीं किया था। जेबी केसेस को कुछ लोगों ने खड़ा किया था, जयराम जी को उसमें 15 दिन में के बाद जोड़ा गया, जयराम जी को अध्यक्ष बनाया गया। बलियापुर का एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे उनको अध्यक्ष चुना गया था जेबी केसेस में। उन्होंने संगठन अकेले खड़ा नहीं, संगठन सभी लोगों का होता है। अगर मेरी एक संगठन की बात करेंगे आप, तो ये संगठन है हमारी, जो ये जनता आप देख पा रहे हैं, ये संगठन हम सभी का है। तो ये संगठन हम लोग मिल के सींच रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसका मुखिया अकेला मैं हूँ, तो ऐसा उचित नहीं है। तो जेबी केसेस जो आप बात कर रहे हैं, तो यही ओरिजिनल जेबी केसेस है जो संजय मेहता जी ने खड़ा किया था। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जयराम जी ने तो उसको जेल कैंप बना दिया। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये विवाद पैसा के कारण था, पैसा लेकर के मतलब बदल गए। अब देखिए, ये तो आप चैनल से क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? आप ये सवाल जवाब अगर संजय जी से करेंगे, जो पार्टी में थे या जिनकी पार्टी थी, जो छोड़े जो निकले, मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है ना। आप उसी का मतलब है ना। तो मैं उस पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ भाई। पार्टी ने मुझे यहाँ के लिए नॉमिनेट किया है, पार्टी ने, संगठन ने मुझे यहाँ के लिए दायित्व दिया है। तो ये जो इंटरनल जानकारी है तो आपको उन्हीं से बेहतर मिलेगा, दोनों पक्ष और विपक्ष से। इसके लिए मैं क्या बोलूँगा? अरे यहाँ पे हमेशा एक दल रहा है जेएमएम का, कैसे तोड़िएगा? मुझे नहीं लगता है, नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। निजामुद्दीन की निकल रहे हम। नहीं, ये मुस्लिम का यहाँ पे ज़्यादा आबादी बताया जा रहा है। नहीं, आप मेरे संगठन के लोग देखिए, सारे वही लोग बैठे हैं, सारे उसी समुदाय के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल है भी। ये देखिए क्या होता है ना कि वो कद्दावर नेता रहे हैं, आप पुराने नेता है, पैसा है उनके पास, तो पैसा के दम पे, पावर के दम पे आप कुछ भी बोलेंगे तो वो जनता उसको माने या ना माने, वो जनता आपको बताएगी। तो आप बेहतर है कि जनता के बीच में जाइए, जनता आपको सही रिव्यू देगी, और ये तो रिजल्ट बताएगा ना आपको। कोई कितना भी दावा कर ले भाई, 2-3 लोगों का आपने नाम लिया, मैं तो उनको लिस्ट में भी नहीं गिन रहा। लिस्ट में भी नहीं गिन रहे? वो तो लिस्ट में भी नहीं है, रेस में भी नहीं रहेंगे। रेस में भी नहीं? बिल्कुल, रेस में भी नहीं रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जयराम महतो संजय मेहता के मतलब नॉमिनेशन में गए थे, उसके बाद आप बार जयराम महतो और संजय मेहता का चर्चा मत कीजिए। नहीं मत करिए आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा कोई संपर्क नहीं है, मेरा कोई बातचीत नहीं है, तो मैं आपको उनके बारे में क्या कहानी बताऊंगा? ये पूछ रहे हैं कि संजय मेहता बोल रहे थे कि मेरे मतलब फील्ड में वर्क करने के लिए नहीं आए थे, क्या संजय मेहता आपके मतलब यहाँ राजधनवार में आपके साथ आएंगे मतलब सभा करने के लिए? बिल्कुल, हमारे रैली में भी आए थे, हमारा नॉमिनेशन रैली में भी आए थे। उनका चुनाव है 13 तारीख को, 13 तारीख को आपको संजय मेहता यहीं मिलेंगे, क्योंकि राजधनवार पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, और राजधनवार हम लोग किसी भी तरह से फतह करेंगे। फतह कीजिए 100%।
उसमें कोई दो मत नहीं है। हवा में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हवा में क्यों बोलेंगे भाई, चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हवा में क्यों बात करेंगे। यहाँ लोग जितना था सबको देख लिया गया है, सभी को लोगों ने देख लिया, आप जनता से राय लीजिए। अभी बीच में आए हुए हैं चुनाव क्या कहना लड़ने चाहते के हैं लिए, जनता, क्या कहना सबको जिता को भेजा गया यहाँ से। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि इस बार आप विकास के लिए वोट कीजिए, आप एक सही कैंडिडेट का चयन कीजिए। हो सकता है कि इस भीड़ में आपको मुझसे भी कोई बेहतर आदमी मिले, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई बेहतर आदमी है तो आप उसको वोट कीजिए, लेकिन आप एक बेहतर आदमी को चुनिए। आप अपने वोट के अधिकार को समझिए। आप वोट पैसों पे या किसी के खरीद फरोख्त पे या किसी के बिचौलिए के बात में मत आइए। लाखों करोड़ों रुपए का वोट होता है आपका, उस लाखों करोड़ों रुपए के वोट को आप समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपने उन्नति को देखिए, उनके आने वाले कल को देखिए। 5 साल बहुत बड़ा टर्म होता है, इस 5 साल के टर्म को 500, 1000, 2000 में मत बेचने का काम कीजिए। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप मुझे समर्थन कीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, ना ही आपको कभी अफसोस होगा कि मेरा वोट खराब हुआ। ठीक है, धन्यवाद।